दोस्तों, काशी जिसका जन्म बतौर महाशमशान हुआ और इसकी मोक्षदायिनी मणिकर्णिका अचानक देश विदेश में चर्चाओं का केंद्र बन गई। चर्चाओं का केंद्र बनने का एक कारण था विकास यात्रा, जिसको विकास कहा जा रहा है, उसको कई अन्य नामों से लोग संबोधित कर रहे हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ वाराणसी आते हैं, उन्होंने कहा कि जो वीडियो वायरल हो रहा है ये वीडियो एआई जनरेटेड है, हम उस वीडियो की बात नहीं करते। आज हम आपको तारुफ करवाते हैं काशी से, आज हम आपका परिचय करवाते हैं मणिकर्णिका से। हम उस शहर में जन्म लिए हैं जिस शहर में लोग मरने की तमन्ना लेके आते हैं। हमारे साथ तीर्थ पुरोहित जी हैं। पुरोहित जी, आप अपना पूरा परिचय हमारे दर्शकों को बता दीजिए। मेरा नाम यशराज द्विवेदी है, नेपाल राष्ट्र तीर्थ पुरोहित, मणिकर्णिका घाट, वाराणसी। यशराज जी, इस जो है घाट का पौराणिक महत्व क्या है? पुराणों में किस प्रकार का इसका महत्व है? धर्म मणिकर्णिका के बारे में जितना हमने जाना है, जितना अपने बड़े बुजुर्गों और गुरुजनों के सानिध्य में रह करके ज्ञान प्राप्त किया है, उस हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो मणिकर्णिका अनादि तीर्थ है। और जब मैं कह रहा हूँ अनादि तीर्थ है, इसका मतलब ये है कि जब माँ गंगा का अवतरण धरती पर नहीं हुआ था, उससे पहले से ये तीर्थ है। कहा जाता है कि अभिमुक्त वाराणसी क्षेत्रे महाश्मशाने गौरी मुखे त्रिकंटक विराजिते भागीरथ्या पश्चिमे तीर। ये हमारे शास्त्रों में जो संकल्प होता है उसमें ये कहा गया कि त्रिकंटक मतलब त्रिशूल पर काशी बसी है और ये महाशमशान है। तो महाशमशान का मतलब होता है पूरी की पूरी काशी ही महाशमशान है। ऐसा नहीं है कि केवल एक छोटे से घाट को आपने महाशमशान बता दिया, बाकी सब जो है मॉडर्न है। काशी ही पूरा महाशमशान है जहाँ पर बाबा महाकाल की अखंड ज्योति जलती ही रहती है। अच्छा, महाशमशान काशी है, इसका शास्त्रों में वर्णन होगा? जी, ये मैंने जो आपको बताया, ये हमारे शास्त्र में जो कोई भी पूजा पाठ करने के पहले हम जो संकल्प लेते हैं उसमें क्षेत्र का नाम भी बताया जाता है। हमारा जो शास्त्र बड़ा साइंटिफिक है। आप कहीं भी कोई काम करते हैं तो उसकी लोकेशन बताते हैं ना जीपीएस में, वैसे ही आप काशी के बाहर किसी भी जगह होंगे तो आप कहेंगे विष्णु प्रजापति क्षेत्रे। क्यों? क्योंकि भगवान विष्णु ही पूरे सृष्टि के संचालन करता है, तो वो उनका क्षेत्र है। लेकिन अगर आप काशी की परिधि के अंदर हैं तो उसके लिए संकल्प अलग हो जाता है कि वाराणसी क्षेत्रे अभिमुक्त क्षेत्रे वाराणसी क्षेत्रे महाश्मशान गौरी मुखे त्रिकंटक विराजिते। मतलब मैं विष्णु प्रजापति क्षेत्र में नहीं हूँ, मैं उस त्रिकालदर्शी महादेव की नगरी में हूँ। मैं उस त्रिकंटक त्रिशूल पे बसी हुई काशी के अंदर हूँ। तब जो आप वो पूजा कर रहे हैं उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। और जो मणिकर्णिका है, अगर ये कहिए कि पूरे धरती का जो केंद्र है वो विश्वनाथ है और पूरे धरती का केंद्र जो काशी है, उस काशी का केंद्र मणिकर्णिका है। दूसरा, इसका जो कहा गया शास्त्रों में कि मरणम मंगलम यत्र सफलम यत्र जीवतम स्वर्गस्थ श्रेणायते यत्र सैसा श्री मणिकर्णिका। तो मरणम मंगलम यत्र मतलब पूरे दुनिया में कोई कहीं अगर मर जाता है तो लोग दुख में हो जाते हैं, अरे भैया मर गए। लेकिन काशी में अगर कोई मर गया तो लोग नाचने गाने लगते हैं कि भैया ये तो सीधे सीधे शिवलोक गया। काशी में मरना मंगल है। न मणिकर्णिका समो तीर्थम न काशी सदृशपुरी न विशेश्वर समो लिंगम नास्ति ब्रह्मांड गोलके। अगर इस पूरे ब्रह्मांड को, मैं केवल पृथ्वी की बात नहीं कर रहा, ब्रह्मांड की जब बात होती है तो उसमें सूर्य, चंद्रमा, शनि, राहु सब उसमें आ गए। और उस पूरे ब्रह्मांड का जो एक गोला अगर आप बनाएंगे, उस पूरे गोले में इन तीनों से ज़्यादा शक्तिशाली और महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। न मणिकर्णिका समो तीर्थम मतलब ये जो मणिकर्णिका है इसके जैसा तीर्थ कब होता है? वो जब वो स्पिरिचुअल लेवल पे हाईली एनर्जाइज्ड प्लेस है तो वो तीर्थ हो गया। न काशी सदृशपुरी, सदृशपुरी का मतलब ये जो हमारे चर्म चक्षु हैं उससे एक होता है दृश्यमान और एक होता है अदृश्य। भगवान अदृश्य हैं, दिख नहीं रहे फिर भी हैं। तो ये जो काशी है, दिखने वाली चीज़ों में काशी जो नगरी है वो सबसे महत्वपूर्ण है, जो इन आँखों से दिख सकती है। और विश्वनाथ जैसा लिंग, जो शिवलिंग है, बाबा के अनेक रूप है, उसमें जो विश्वनाथ है उससे ज़्यादा जो है शक्तिशाली कोई नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण कोई नहीं है। तो शास्त्र अगर इतने वृहद है और उस वृहद शास्त्र में अगर इन तीन चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया गया है तो मुझे लगता है, जितना मैं अल्प बुद्धि से अपने समझ पाता हूँ, कि ये हम लोगों के समझ से परे की शक्तिशाली चीज़ है, शक्तिशाली जगह है और महत्वपूर्ण जगह है। अच्छा, इसका नाम मणिकर्णिका क्यों पड़ा? देखिए,
ये जो क्षेत्र आप यहाँ से देख रहे हैं, दत्तात्रेय मंदिर है, ये तारकेश्वर मंदिर है, उसके बीच में आप मणिकर्णिका तीर्थ क्षेत्र देख रहे हैं। है तो ऐसे आगे तक भी, लेकिन जो हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि ये जो शमशान घाट आप देख रहे हैं, चिता जलाने वाला घाट, ये 200-250 साल पुराने समय से यहाँ पर है। नहीं तो हरिश्चंद्र घाट पर शवदाह वहाँ पर प्राचीन काल से होता आ रहा है। और मणिकर्णिका नाम तब पड़ा जब भगवान विष्णु ने यहाँ पर तपस्या किया। मैं आपको दिखा दूंगा, वो चरण पादुका भगवान विष्णु की रखी हुई है। और उन्होंने तपस्या किया और अपने सुदर्शन चक्र से एक कुंड बनाया। वो चक्र पुष्करणी कुंड के नाम से प्रख्यात हुआ। अब फिर कुछ कालांतर के बाद, ये सब बातें तब की हो रही जब गंगा जी धरती पर नहीं आई थी, तो कुछ कालांतर के बाद भगवान शिव और पार्वती यहाँ पर आए। ये भगवान शिव का आनंद वन, जब उनको आनंद लेना होता है तो बाबा आनंद वन में आते हैं। अब जब वो आए तो देखे कि इतना अच्छा ये कुंड है, इतना अच्छा सरोवर है, इसमें एक बार स्नान किया जाए। तो उन्होंने स्नान किया। अब भगवान विष्णु के द्वारा बनाया हुआ है। भगवान विष्णु आराध्य देव है महादेव के। जब महादेव से भगवान माता पार्वती ने पूछा कि सब आपकी पूजा करते हैं, आप किसकी पूजा करते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि नाम जगत सब सपना। तो मैं हर वक्त भगवान हरि का ध्यान करता हूँ। तो इसीलिए कई कई काशी में आप देखेंगे कुछ लोग हरि हर बोलते हैं, कुछ लोग हर हर महादेव बोलते हैं, वो लोग हरि हर बोलते हैं, क्योंकि बाबा भोलेनाथ को भगवान विष्णु का और बहुत प्रेम है विष्णु से, और विष्णु के किसी भी नाम से। इसीलिए जब भी आप देखेंगे कोई रुद्राभिषेक करता है तो बेलपत्र पर वो राम राम लिख करके चढ़ाता है। भगवान शिव के मंदिर में जाकर आप सीताराम सीताराम करिए तो आपको और ज़्यादा फल मिलेगा। तो भगवान ने जब यहाँ पर स्नान किया तो उनको बड़ा आनंद आया। तो जब बाबा भोलेनाथ आनंदित होते हैं तो अपने चेहरे को ऐसे करते हैं। और पार्वती जी ने भी किया, जैसा शिव करेंगे वैसा शक्ति करेगी। उन्होंने जब ऐसा किया तो उनका मणि गिर गया पानी में और माँ का कुंडल गिर गया। तो भगवान ने लीला दिखाई, वो खोजने का उन्होंने नाटक किया। तो भगवान नारद वहाँ पर, महर्षि नारद वहाँ पर उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि महाराज क्या हुआ, तो कहे कि अरे मणि और कुंडल यहाँ पर गिर गया। कहे आप तीर्थ में आए, आपने यहाँ पर स्नान किया, ब्राह्मण को दान दक्षिणा करने का विधान है शास्त्रों में। जब कोई आता है स्नान करता है, गुरु को, पुरोहित को, ब्राह्मण को दान करता है तो कुछ दान दिया। उन्होंने कहा कि नहीं अभी तो नहीं दिया है। क्या महाराज ये दान हो गया, और आज से इस तीर्थ का नाम मणिकर्णिका चक्र पुष्करणी तीर्थ होगा। तो ये इतना महात्म जगह। उसके बाद और जो शास्त्रों में वर्णन आता है, जो हमने हमारे गुरुजनों से पता चला, कि कहते हैं कि मध्याह्ने मणिकर्णिका हरिहरौ सायुज्य मुक्ति प्रदौ। मतलब मध्याह्न काल जो होता है 12 बजे से लेकर के जब सूर्य मध्य में होते हैं, 12 से 2 के बीच में, तो भगवान विष्णु, माँ पार्वती और भगवान शंकर ये सभी आते हैं मध्याह्न काल में मणिकर्णिका में स्नान करने आज भी। और उस वक्त मणिकर्णिका पे जो स्नान कर रहा होता है, जो तर्पण कर रहा होता है, जो पूजा पाठ कर रहा होता है, जो जप कर रहा होता है, जो संध्या कर रहा होता है, उसको सायुज्य मुक्ति देते हैं। मुक्ति की भी कई कई मंजिलें हैं, उसमें सबसे सुप्रीम लेवल की जो मुक्ति है वो है सायुज्य मुक्ति। तो भगवान वो देते हैं इसी मणिकर्णिका क्षेत्र में। तो ये इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पुरोहित जी, एक दोस्तों मैं पुरोहित जी से एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। प्रश्न का उद्देश्य हम खुद भी जानना चाह रहे हैं कि शास्त्रों में क्या चीज़ें हैं। इस प्रश्न की पृष्ठभूमि बताते चलते हैं कि पिछले दिनों बीजेपी विधायक, जो शहर दक्षिणी के विधायक है नीलकंठ तिवारी, यहाँ पे मणि के संबंध में जो विवाद हुआ, उन्होंने कहा, एक शब्द इस्तेमाल किया, कलाकृति। उस समय मैं भी बड़ा कंफ्यूज था, कलाकृति, कुछ लोग मणि कह रहे थे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस, पंडित जी, मणि और कलाकृति के बीच में क्या फर्क है? जिन मणियों का उल्लेख की बात हुई यहाँ पे, वो मणि कितनी पुरानी थी, और कलाकृति और मणि के बीच का फर्क क्या है? देखिए, बनारस में जितना हमने समझा है, मैं किसी के बयान पर नहीं जाऊंगा कि किसी ने क्या कहा है क्या नहीं कहा। मैं आपको जो जानकारी मैं वो देता हूँ कि घाट पर आप देखेंगे कि कई जगहों पर चबूतरे नुमा बने हुए हैं। तो वो जो चबूतरा है वो चबूतरा ही है, लेकिन जब उसमें कोई भगवान की मूर्ति होती है, कोई उसमें शिवलिंग रखा हुआ है, या वहाँ पर पूजा पाठ करने का कोई श्राद्ध मंडप है, तो फिर उसको मणि कहा जाता है। चबूतरा और मणि में ये फर्क है। चबूतरा साधारण, आप उस पर जूता पहन के चले जाइए, चाहे आप कुछ भी कैसे भी वहाँ पर बैठिए, कुछ भी करिए, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो पूजा पाठ की जगह है वो मणि होती है। इसलिए देखिए आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये मणि है, तो इसमें हम लोग जूता चप्पल उतार करके बैठे हुए हैं। ये श्राद्ध मंडप है, यहाँ श्राद्ध हो रहा है, तो ये है। अब कलाकृति की बात अगर मैं करूँ तो कलाकृति वो होती है, उन मूर्तियों को कहा जाता है जो
मंदिर में ना होकर के जो वर्कशॉप में होती हैं, दुकानों में होती हैं, वो कलाकृति हो सकती है। लेकिन अगर कोई मूर्ति है जो पूजा की जगह पर है, उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा किया गया है, या उसके अंदर मंत्रों द्वारा देवता का आवाहन किया गया है, तो वो कलाकृति नहीं, वो मूर्ति होती है, उसमें भगवान होते हैं। आप देखेंगे कि जब हमारे घर में पूजा होती है, हम बाजार से सुपारी लेकर के आते हैं, गाय का गोबर लेकर के आते हैं, पंडित जी उसमें नारा लपेट करके गणपति का आवाहन करते हैं, तब वो सुपारी नहीं रह गई, अब वो गणेश हो गए। तो हमारी ये मान्यता है, हम मूर्ति भी जो दुर्गा पूजा में आप देखते होंगे कि मूर्तियाँ आ रही हैं, वो कलाकृति तब तक है जब तक वो कारखाने में है। जब हम अपने घर में ले करके आए हैं, हमने जब वहाँ पे वैदिक मंत्रोच्चारण करके माँ को उसमें प्रतिष्ठित किया, माँ का आवाहन किया है उसमें, अब वो माँ है, अब वो देवी का या जिस भी देवी देवता की वो मूर्ति है, वो साक्षात वो देव है, तब ना हम उनकी आरती उतार रहे हैं, भोग लगा रहे हैं उनको। तो अब ये हो गया पूजा पाठ करने का, कि पूजा पाठ वहाँ पे होता था कि नहीं होता था। भाई भगवान शिव का जो पूजा है वो तो पत्थर से और बालू से भी बना करके होता है, पार्थिव शिवलिंग की भी पूजा होती है। तो कलाकृति और मूर्ति में यही फर्क है कि जो घरों में या और जगह पे जो रखी हुई है वो मूर्ति है, उसमें आप रोज भोग लगाते हैं, पूजा करते हैं, वो भगवान। लेकिन जो वर्कशॉप में दुकान में जो रखा हुआ है वो कलाकृति हो सकती है, वो तब तक है जब हाँ, वो तक तब उसकी तक, पूजा हाँ, हाँ, अच्छा, विकास की यहाँ पे बात हो रही है घाट पे। जी, सरकार का ये कहना है कि हम यहाँ पे विकास कर रहे हैं, सुविधाओं की आवश्यकता है, ठीक है। दूसरी तरफ विरोध भी हो रहा है। विरोध ये कह करके हो रहा है कि साहब कला के वहाँ पे जो है मूर्तियाँ तोड़ दी गई। हम इस विवाद में नहीं पड़ते हैं। इस विकास को लेकर के जिस विकास की बात सरकार कह रही है और बनारस में लगातार चल भी रहा है जिस तरीके का, आपका अपना खुद का नज़रिया क्या है बतौर एक जो है धर्म के जानकार के तौर पर? देखिए धर्म के जानकार के हिसाब से मैं बताऊं अपना, कि विकास होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, कायदे से होना चाहिए। जो भी यहाँ पे दुर्व्यवस्था है, जो लोग यहाँ पर आकर के तीर्थ की मर्यादा को नहीं रखते हैं, कोई जो है कभी सिगरेट पीने लगता है, कोई शराब पीने लगता है, उन सबको जो है रोकना चाहिए, ताकि पूजा पाठ करने के लिए जो व्यक्ति आ रहा है, विदेश से आ रहा है, साउथ इंडिया से न जाने कितने लोग आते हैं, तो पूजा पाठ करने आते हैं ना, उनको जितना हो सके उतनी सुविधा मिलनी चाहिए। साथ ही साथ में ये सरकार से और सभी अधिकारियों से हमेशा से रिक्वेस्ट करता आया हूँ कि भैया जो प्राचीन स्वरूप है उसको रखते हुए आप संरक्षण करते हुए विकास करिए, जो सुविधा है उसको ऐड करिए। अगर पुराना स्वरूप टूट जाएगा तो काशी में फिर वो कहते हैं ना वाइब नहीं रह जाएगी, वो जो काशी की प्राचीनतम पहचान है वो रहनी चाहिए। इसके साथ आप जो सुविधा देना चाहते हैं वो दीजिए। आप जैसे कहा गया कि जो है शमशान और मणिकर्णिका को तीर्थ यात्रियों के हिसाब से तैयार करिए, मणिकर्णिका को तैयार करिए कि यहाँ पर लोग बैठ करके स्नान दान जप हवन होम श्राद्ध पिंडदान तर्पण अस्थि विसर्जन ये सब जो कार्य होते हैं, और जो रुद्राभिषेक का कार्य होता है, वो सब गंगा पूजा का गंगा स्नान का जो कार्य है, ये सब कार्य यहाँ पर अच्छे से हो। अब आप अगर ये सभी पूरा ही घाट अगर शव यात्रियों के हिसाब से कर देंगे तो शव यात्रियों के लिए सब घाट नहीं है। शव यात्रियों में तो केवल वो जलासीन घाट है, मणिकर्णिका जो है वो अलग है, जलासीन घाट अलग है। तो जो भी अभी तक मैंने सुना कि जो भी व्यवस्था है वो केवल शव यात्री मणिकर्णिका लोग जाते हैं शव जलाने के लिए, शव मणिकर्णिका केवल शव जलाने के लिए नहीं जाते हैं, वो तो जलासीन घाट पर आते हैं। मैं तो अपने कॉलेज टाइम में आगे यहाँ पढ़ाई करता था, यहाँ बैठता था इसी सामने पत्थर पर पढ़ाई करता था। ये बैठना, मछली को आटा खिलाना, दाना खिलाना, माँ का ध्यान करना, बाबा विश्वनाथ का ध्यान करना, माला फेंकना, ये सब की जो जगह है वो ये तीर्थ क्षेत्र है। इसको मंदिर के हिसाब से तैयार करना चाहिए। वो भी प्राचीन मंदिर है, प्राचीन मंदिर के जो ढांचे हैं उनको उसी तरह से रख करके ना आप तैयार करेंगे, उस तरीके से रखिए, ये हमारी गुजारिश। एक प्रश्न था मेरा, अक्सर कई लोग होते हैं जो नाम में मजहब तलाश करके तब हमारी खबरों को देखते हैं और उसी हिसाब से वो उस पर कमेंट भी करते हैं। जैसे कल से एक कमेंट आ रहा है कि मैं मंदिर के मामले में ना बोलूं क्योंकि उनको मेरे नाम में मजहब तलाश है। प्रश्न हमारा बड़ा सीधा था कि मैं लगातार अपने कई वीडियो में ये चीज़ बोल चुका हूँ कि हम अपने हेरिटेज को, जिस चीज़ को आप कह रहे हैं, हम अपने हेरिटेज को सुरक्षित नहीं करते। क्या मैं गलत ये बात कह रहा हूँ कि बनारस की हेरिटेज धीरे धीरे करके ख़त्म होती जा रही है? हेरिटेज देखिए, हेरिटेज ख़त्म हो रही है इस तरीके से बात, हमारा ही आपका काम है ना हेरिटेज बचाना। आज जो हम लोग बात उठा रहे हैं किस लिए, कि हो सकता है किसी को जानकारी ना हो कि भैया यहाँ पे कौन सी चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग का बताना काम है कि भैया ये हेरिटेज है,
अब इसके बाद आप जो हेरिटेज के हिसाब से भी इसको तैयार करिए। हो सकता है कि ना पता हो आपको कि भैया हेरिटेज था, आपने जो है अपने डेवलपमेंट के हिसाब से काम किया, लेकिन अब हमारा काम होता है ना कि भैया ये मंदिर है, मंदिर के हिसाब से काम करिए। तो अब वो उस हिसाब से काम करें, यही हमारी जो है गुजारिश है उनसे। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। दोस्तों, तीर्थ पुरोहित से आप बात कर रहे थे, हम शास्त्रों की बात कर रहे थे, हम धर्म की बात कर रहे थे। मूर्तियाँ टूटी नहीं टूटी, वीडियो वायरल एआई है नहीं है, हम इस विवाद में नहीं पड़ते। हमारा एक प्रश्न था कि मणि, जिस शब्द को इस्तेमाल किया गया मणि, और विधायक द्वारा जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया कलाकृति, दोनों के बीच का फर्क, मणिकर्णिका घाट का पौराणिक महत्व, हमने इस संबंध में पुरोहित जी से बात किया। पुरोहित जी नौजवान है, मगर जब से इन्होंने होश संभाला है, इसी घाट पे संभाला है, मैं गलत कह रहा हूँ, इसी घाट पे होश संभाला है, इसी घाट पे जवानी की दहलीज पे पहुँच चुके हैं। न जाने कितने आंसुओं को इन्होंने पोंछा होगा, कितनी आस्थाएं यहाँ पे आई होंगी, न जाने कितनी आस्थाओं के साथ पुरोहित जी का अपना संबंध रहा होगा। बेशक मुझे पता है कि लोग नाम में मजहब तलाश करते हैं, मगर एक बार फिर आपसे कहना चाहता हूँ कि आप नाम में मजहब ना तलाश करिए, मुद्दा देखिए। बात हेरिटेज की होनी चाहिए, बात मुद्दे की होनी चाहिए, उसके बाद आप मजहब तलाश करिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, आप हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने नज़रिए को कमेंट बॉक्स में रखिए, और अगर आप हमको आर्थिक सहायता प्रदान करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबाइए। मैं तारिक आज़मी, अल्लाह हाफिज़।